नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जानिए किसे मिलेगा बंचिंग का लाभ और किसे नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और यूजफुल जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। तो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन से केंद्रीय कर्मचारियों को बंचिंग का लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा, और साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप बंचिंग का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका डाउट भी जरूर लिखें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके दोस्त भी बंचिंग का लाभ उठा सकें और वो भी एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही ये वीडियो यहाँ पर बनाया गया है। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि नरमो जो कि रेलवे मजदूर यूनियन है उसकी तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी बंचिंग के संबंध में सभी के साथ में साझा की गई है। तो आप भी इस सुविधा का लाभ उठाएं, और यदि आप बंचिंग पाने के पात्र हैं तो ज़रूर आप बंचिंग का लाभ उठाएं और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट पाएँ। तो किस तरीके से आप एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं कि बंचिंग का लाभ क्या है इसके बारे में। तो यदि कोई सरकारी कर्मचारी बंचिंग लाभ के लिए सुयोग्य पाया जाता है तो उसे दिनांक 1 जनवरी 2016 को एक अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि आप बंचिंग के पात्र हैं तो यहाँ पर आपको 1 जनवरी 2016 यानी जब से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ है तब से आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर मिल सकता है। और उसके बाद में बंचिंग का लाभ किसको मिलेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो किसी भी ग्रेड पे के कर्मचारी को बंचिंग का लाभ मिल सकता है यदि वह इसके लिए पात्र पाया जाता है। तो कोई भी ग्रेड पे का कर्मचारी, चाहे वो लेवल 1 का हो यानी कि 1800 ग्रेड पे का हो, या फिर HHG स्केल का हो, किसी भी यानी या फिर लेवल 18 का, तो किसी भी कर्मचारी या फिर कोई भी अधिकारी बंचिंग का लाभ ले सकता है। और किस तरीके से ये लाभ ले सकता है इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। इसके संबंध में कुछ आदेश भी यहाँ पर DOPT की तरफ से, उसके बाद में और रेलवे की तरफ से भी जारी किए गए हैं। तो वह संबंधित आदेश यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका बंचिंग का लाभ की पात्रता आप कैसे जानें, यानी कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो बंचिंग का लाभ का पात्रता जानने के लिए बस आपको अपने बेसिक पे यानी कि मूल वेतन को देखना है, और आपको अपना मूल वेतन दिसंबर 2015 और जून 2015 2 महीने का जो बेसिक पे है वो आपको दिखलाना है। आपके पास ये मालूम होना ज़रूरी है कि जून 2015 और दिसंबर 2015 में आपका मूल वेतन कितना था। यदि मालूम है तो आप उसे सबसे पहले निकाल लीजिए। और सबसे पहले आपको देखना है कि आप जून 2015 और दिसंबर 2015 में एक ही ग्रेड पे पर काम कर रहे थे, यानी कि छठे वेतन आयोग की जो ग्रेड पे है वो आपकी सेम होनी चाहिए जून 2015 और दिसंबर 2015 में। अब आपको अपना मूल वेतन जून 2015 में देखना है और कहीं पर लिख लेना है कि जून 2015 में आपका बेसिक पे कितना था। उसके बाद में आपको मूल वेतन जो कि आपका दिसंबर 2015 में था उसे भी आपको देख लेना है और लिख लेना है कहीं पर, दोनों आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद में आपको जून 2015 के मूल वेतन पर 2.5 का गुणा करना है, और अपने ग्रेड पे के लेवल जो कि 7वें वेतन है कि पे मैट्रिक्स है, यानी कि जब आप जून 2015 की बेसिक पे को 2.5 से गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद में जो अमाउंट आती है उसे आपको देखना है 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में कि वो अमाउंट आपको कहाँ पर दिखती है। इसको आपको एग्जांपल के द्वारा आगे बताया जाएगा, और जो अमाउंट आती है वो भी आपको लिख लेनी है। उसके बाद में आपको करना है दिसंबर 2015 के मूल वेतन को भी आपको 2.5 से गुणा करना है, और उसके बाद में जो अमाउंट आती है उसे आपको देखना है 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में। इसको भी आपको एग्जांपल के द्वारा आगे समझाया जाएगा, और आपको जो अमाउंट आती है उसे भी कहीं पर लिख लेना है कि दिसंबर 2015 की बेसिक पे प्लस उसको 2.5 से गुणा करने के बाद में जो आती है आपकी अमाउंट उसे आपको लिख लेना है। अब आपको ध्यान यहाँ पर देना है, जून 2015 और दिसंबर 2015 दोनों ही मूल वेतन पर पे मैट्रिक्स में यदि एक ही वेतन आ रहा है 7वें वेतन है कि पे मैट्रिक्स में, यदि ऐसा है तो आप बंचिंग का लाभ हेतु पात्र हैं, और आपको 1 जनवरी 2016 को एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिलेगा एवं पुनः वेतन निर्धारण किया जाएगा जिससे आपको आगे बहुत लाभ मिलेगा। तो यदि जून 2015 और दिसंबर 2015 की जो बेसिक पे है उसके अनुसार आपकी 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में सेम यदि अमाउंट आ रही है या फिर सेम ही बेसिक पे फिक्स हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको या बंचिंग का लाभ मिलेगा और एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी यहाँ आपको दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा भी यहाँ पर से देख लीजिए।
और यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल बताए जाएंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन वीडियो को आप पूरा देखें। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर आपके सामने है। यदि आप जून 2015 और दिसंबर 2015 दोनों में ग्रेड पे 1800 में नौकरी करते थे। जून 2015 में आपका मूल वेतन 7,210 रुपये था। उसके बाद में दिसंबर 2015 में आपका मूल वेतन एक इंक्रीमेंट के बाद में हो जाएगा 7,430 रुपये। जून 2015 के मूल वेतन को जो कि 7,210 रुपये है, उसमें आप 2.5 का जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर जो अमाउंट आती है वो आती है 18,527.70। अब इसे आपको देखना है 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स जो कि आपके सामने है। इसमें आपको देखना है, जब आप इसे देखते हैं तो ये आपकी फिक्स होती है 19,100 रुपये पर, इस तरीके से। तो पे यानी 7th पे मैट्रिक्स लेवल 1 में 18,527.70 को देखने पर यह 19,100 रुपये पर फिक्स होता है। तो आपकी जो बेसिक पे है 7वें वेतन आयोग में वो यहाँ पर फिक्स कर दी जाएगी 19,100 रुपये। अब आपको दिसंबर 2015 का जो मूल वेतन जो कि 7,430 रुपये है, उसे आपको 2.5 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद में यहाँ पर अमाउंट आती है 19,095.10। और जब इसे आप 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में देखते हैं तब भी आपका जो बेसिक पे वो यहाँ पर फिक्स होता है 19,100 रुपये, जो कि पुरानी बेसिक पे पर भी सेम ही फिक्स हो रहा था 19,100 रुपये। तो दोनों जगह यहाँ पर एक ही बेसिक पे आ रहा है, अतः आप बंचिंग का लाभ के लिए पात्र हैं, यानी इस कंडीशन में आपको बंचिंग का लाभ दिया जाएगा। और जनवरी 2016 को 19,100 रुपये की जगह पर 19,700 रुपये आपको बेसिक पे मिलेगा और आपको एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें दोनों ही बेसिक पे पर 7वें वेतन आयोग में एक ही बेसिक पे एक कर्मचारी को मिल रही थी, तो यहाँ पर एक कर्मचारी को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा और उसे बंचिंग का लाभ भी यहाँ पर दिया जाएगा। और उसके बाद में सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। तो यदि जून 2015 और दिसंबर 2015 दोनों ही ग्रेड पे में कर्मचारी 1800 ग्रेड पे में था, जून 2015 को उस कर्मचारी की जो बेसिक पे है वो 7,000 थी। दिसंबर 2015 में कर्मचारी की जो बेसिक पे है वो एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद में 7,210 रुपये हो जाएगी। जून 2015 के मूल वेतन 7,000 में 2.5 का गुणा करने पर यहाँ पर जो राशि आती है वो आएगी 17,990 रुपये। और जब आप इसे 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में देखते हैं तो ये यहाँ पर आपकी फिक्स हो जाएगी 18,000 रुपये न्यूनतम लेवल 1 की बेसिक पे। उसके बाद में जब आप दिसंबर 2015 को मूल वेतन जो कि 7,210 रुपये से 2.5 से जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर राशि आती है 15,527.70, जो कि लेवल 1 की न्यूनतम पे से अधिक है। और यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे फिक्स की जाएगी 19,100 रुपये। तो दोनों जगह यहाँ पर अलग अलग वेतन आ रहा है और इस कंडीशन में कर्मचारी को बंचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोनों बेसिक पे पर अलग अलग बेसिक पे यहाँ पर फिक्स हो रही है 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार या फिर 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में। तो इस कंडीशन में कर्मचारी को बंचिंग का लाभ नहीं दिया जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने है। यदि जून 2015 और दिसंबर 2015 दोनों महीनों में कर्मचारी की ग्रेड पे 1900 थी, यानी वो 1900 में काम करता था। उसके बाद में जून 2015 में कर्मचारी का मूल वेतन यहाँ पर था 8,990 रुपये। दिसंबर 2015 में कर्मचारी का मूल वेतन था यहाँ पर 9,260 रुपये। जब जून 2015 के मूल वेतन जो कि 8,990 रुपये उसे 2.5 से गुणा किया जाता है तो यहाँ पर राशि आती है 23,104 रुपये। और इस राशि को यहाँ पर देखा जाएगा 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में, तो ये यहाँ पर फिक्स हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारी का 23,800 रुपये फिक्स, यानी बेसिक पे। और जब एक केंद्रीय कर्मचारी की जो बेसिक पे है दिसंबर 2015 जो कि 9,260 रुपये, इसे जब 2.5 से गुणा किया जाता है तो ये यहाँ पर फिक्स होता है 23,798 रुपये। और जब इसको आप 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में देखते हैं तो उस कंडीशन में भी कर्मचारी की बेसिक पे फिक्स होती है 23,800 रुपये। तो दोनों जगह यहाँ पर एक ही वेतन आ रहा है बेसिक पे 7वें वेतन आयोग की पे मैट्रिक्स में भी। तो इस कंडीशन में भी उस केंद्रीय कर्मचारी को बंचिंग का लाभ दिया जाएगा। और 1 जनवरी 2016 को उस कर्मचारी की बेसिक 23,800 की जगह पर 24,000 रुपये 500 फिक्स की जाएगी और उसे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा और उसका जो वेतन है वो पुनः यहाँ पर निर्धारण किया जाएगा। तो इस तरीके से एक केंद्रीय कर्मचारी बंचिंग का लाभ ले सकता है। और आप भी अब जान गए होंगे कि किस तरीके से एक केंद्रीय कर्मचारी को बंचिंग का लाभ मिलेगा और किसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर ये पे मैट्रिक्स भी आपके सामने है जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक है। और इसमें लेवल 1, 2, 3, 4, 5 सबकी जो बेसिक पे यानी एंट्री पे भी दी गई है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेवल 1 है उनकी उसकी एंट्री पे यहाँ पर होती है 18,000 रुपये। उसके बाद में लेवल 2 वाले की जो मिनिमम एंट्री पे है वो 19,900 रुपये। लेवल 3 जो इसका ग्रेड पे था पुराना 21,700 रुपये बेसिक पे फिक्स होगी। उसके बाद में 24 ग्रेड पे जो कि लेवल 4 था उसकी बेसिक पे यहाँ पर फिक्स होती है 25,500 रुपये। और उसके बाद में लेवल 5 ग्रेड पे 2800 उसकी न्यूनतम बेसिक पे यहाँ पर फिक्स होती है 29,200 रुपये। और जब एक केंद्रीय कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट यहाँ पर मिलता है तो उसकी बेसिक पे नीचे की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो जो 18,000 इसका बेसिक पे था उसका एक इंक्रीमेंट मिलने के बाद में बेसिक पे यहाँ पर हो जाएगा 18,500 रुपये। तो ये एक पे मैट्रिक्स है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा जो बेनिफिट है यहाँ पर इसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। और उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट बेसिक पे है ये है पे मैट्रिक्स, ये लेवल 6 से लेकर लेवल 9 तक आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की है। तो जो लेवल 6 में आते हैं जिनका ग्रेड पे 4200 था उनकी मिनिमम एंट्री पे होती है 35,400 रुपये। 4600 जो कि लेवल 7 है उनका मिनिमम बेसिक पे यहाँ पर होता है 44,900 रुपये। उसके बाद में जो लेवल 8 ग्रेड पे 4800 जिनका है उनका मिनिमम एंट्री पे यहाँ पर होता है 47,600 रुपये। और लेवल 9 जिनका ग्रेड पे होता है 5400 रुपये उनका मिनिमम एंट्री पे यहाँ पर होता है 23,100 रुपये। और ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि छठे वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन प्राप्त नहीं कर रहे थे उन कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में हर एक ग्रेड पे का या फिर जो लेवल का न्यूनतम वेतन है वो यहाँ पर ज़रूर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सिफारिश यहाँ पर 7वें वेतन आयोग में की गई थी और इसका फ़ायदा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिला था। तो अब आपको ये मालूम चल गया होगा कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को बंचिंग का लाभ मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।